चलिए इस सेंटेंस में की गलतियां ढूंढते हैं। मेनी फैमिलीज हैज विजिटेड आगरा। क्या है यार, सेंटेंस में क्या गलती लग रही है? मेनी फैमिलीज, फाइन, कलेक्टिव नाउन है फैमिली, और मेनी फैमिलीज बोले तो एक फैमिली, हम बहुत सारी फैमिलीज की बात करें, सो बहुत सारी फैमिलीज की। सो मेनी फैमिलीज हैज विजिटेड वर्ब आगरा, सब कुछ सही है, प्रॉपर नाउन है। पर दोस्तों यहां गड़बड़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। महसूस कीजिए, रूल बोलता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रहेगा। अब यहां पे मैं देखता हूं मेनी फैमिलीज, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, बट जब मैं मेनी फैमिलीज की बात कर रहा हूं तो कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाए। क्या है रूल? व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म देन यू शुड यूज प्लूरल वर्ब। इन शॉर्ट, जब मैं कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जा रहा है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होना है। फिर आप बोलोगे सर कहां है गलती है? तो मैं बताता हूं, हैज विजिटेड ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब फॉर्म है। अगर आपको इसको प्लूरल में बनाना है तो आपको हैज के जगह क्या चेंज करना पड़ेगा? करेक्ट, हैव ये प्लूरल फॉर्म होता है टू बी के वर्ब का। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? देखो, मेनी फैमिलीज हैव विजिटेड आगरा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हैज जो था उसको हटा दे रहे हैं और हैव ला रहे हैं। करेक्ट यूसेज होगा कि भाई मेनी फैमिलीज हैव विजिटेड आगरा। क्या बोलना चाहता है रूल? जरा गौर से समझिएगा। जो बेसिक फिलॉसफी है रूल का कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। करेक्ट? इतना तो क्लियर है? फाइन। फिर अब इस केस में क्या है? मेनी फैमिलीज ये कलेक्टिव नाउन है बट प्लूरल फॉर्म में। सो व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म द वर्ब हैज टू बी प्लूरल। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, कैन यू गेस वर्ब क्या रहेगा? कॉमन सेंस, सिंगुलर। I'll give you same thing, दो एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? The family has visited Agra. Many families have visited Agra. दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पे the family नाम ही बता रहा है, आर्टिकल के साथ फैमिली है, सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तरीके से यूज किया है तो सिंगुलर वर्ब होगा has visited Agra। बट जब मैं बोल रहा हूं many families हैज नहीं, मेनी फैमिलीज बोले तो अब कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्टिव नाउन है, एक फैमिली की बात कर रहा हूं कि फैमिली 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 बहुत सारी फैमिलीज की बात कर रहा हूं। सो कलेक्टिव नाउन प्लूरल सेंस में यूज किया है। सो ऑटोमेटिकली मेनी फैमिलीज ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल कलेक्टिव नाउन, तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, हैव विजिटेड आगरा। क्लियर? चलिए अब मैं दो सेंटेंस बता रहा हूं आपको, कौन से सेंटेंस में क्या करेक्शन चाहिए आप बताइए। बट रूल क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, मैं लॉजिक समझा दे रहा हूं कि जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब होगा। एकदम सिंपल लॉजिक। जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट में यूज होता है सिंगुलर तरीके से वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब कलेक्टिव नाउन प्लूरल तरीके से यूज होगा सेंटेंस में वो प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए मैं दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, बताइए वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो करेक्ट करके बताइए। ठीक है? द बुके ऑफ फ्लावर्स are labeled as fresh. दूसरा है many buckets of flowers is labeled as fresh. आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए और एरर है कि नहीं है बताइए। वेल, पहले सेंटेंस में डेफिनेटली एरर है। देखिए, the bouquet of flowers, यहां bouquet कलेक्टिव नाउन है और द आर्टिकल आने के कारण ऑटोमेटिकली वो सिंगुलर हो जा रहा है। सो एक बुके की बात कर रहा हूं मैं। सो एक बुके, भले ही उसमें बहुत सारे फ्लावर्स है बट कलेक्टिव नाउन टेकन एज अ सिंगुलर फॉर्म लेता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। द बुके ऑफ फ्लावर्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन। सो उसके साथ आर जाएगा या इज? आर ये प्लूरल के साथ है, इज ये सिंगुलर के साथ है। राइट? सो क्लियरली वहां पे आर नहीं होगा, इज होगा। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज लेबल्ड एज फ्रेश। ऑन द कॉन्ट्ररी में जब दूसरा एग्जाम्पल देखता हूं, मेनी buckets of flowers is labeled as fresh. इसमें many bouquets of flowers ये क्या बता रहा है? पहले तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है many bouquets of flowers. So सबसे पहले तो एक बुके ऑफ फ्लावर्स बता रहा है। एक बुके में बहुत सारे फ्लावर्स है, समझ सकते हैं, बट एज अ यूनिट है। बट यहां जब मैं क्लियरली बोल रहा हूं मेनी बुकेज ऑफ फ्लावर्स, सो एक बुके ऑफ फ्लावर है,
नहीं, एक है, दो है, तीन है, बहुत सारे बुकीज है, राइट? सो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन ये प्लूरल की तरह यूज किया है. सो अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह यूज किया है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, तो यहाँ इज नहीं जाएगा. कैन यू टेल मी क्या जाएगा? इज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हम लोग. प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? करेक्ट, आर. सो करेक्ट सेंटेंस होगा मेनी बुकेज ऑफ फ्लावर्स आर लेबल्ड एज फ्रेश. आई होप ये आइडिया भी काफी सा क्लियर है. जस्ट आंसर कीजिए मेरे इस क्वेश्चंस को और आपको ये रूल रेडी हो जाएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब? सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब? प्लूरल वर्ब. इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. करेक्ट. अब जब भी मैं कलेक्टिव नाउन यूज करता हूं सिंगुलर लेवल पे, कलेक्टिव नाउन में मेंबर्स ज्यादा होंगे, एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, बट मैं एक ही कॉमन कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूं. तो जब मैं कलेक्टिव नाउन को सिंगल लेवल पे चला रहा हूं, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसका वर्ब सिंगुलर रहेगा. बट जब मैं कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह चला रहा हूं, कलेक्टिव नाउन ही प्लूरल है कि एक कलेक्टिव नाउन बहुत बार यूज किया गया है, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल? करेक्ट, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा. दो सेंटेंस दे रहा हूं, जस्ट आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट. मेनी फैमिलीज इज स्पेंडिंग देयर समर इन यूएसए. द फैमिली आर स्पेंडिंग देयर समर इन यूएसए. आई थिंक आपको इसका एरर मिल जाए.